सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। और जैसे कि आपने देखा, मैं घर आ गई हूँ वापस। ठीक है, लास्ट व्लॉग में मैंने हल्का सा क्लिप डाल दिया था कि मैं घर की तरफ निकल गई हूँ, घर पहुँच गई हूँ। और अभी घर की हालत इस तरीके से आप देख सकते हो। और अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम है खाना बनाने के लिए, और हम सॉर्टेड हैं क्योंकि क्या बनाना है उससे, क्योंकि हस्बैंड बनाएंगे लेमन चिकन। तो मेरे पास टाइम है तो मैं कर लेती हूँ अपने घर का काम, थोड़ा सा अरेंजमेंट। मार्केट भी गई थी, क्या क्या लेके आई हूँ सब आपको इस वीडियो में दिखने को मिल जाएगा। बाकी का वीडियो चलने वाला है वॉइस ओवर में, तो आप बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलो ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और काम करते हैं स्टार्ट। से भी आओ, घर पे आके काम करना ही करना है। ये तो हम लेडीज़ का कर्तव्य है, जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें आके काम करना ही करना है। और आप जैसे देख सकते हो, सोफ़े पे भी सामान है जो मैं बैग लेकर आई थी, वो पड़े हुए हैं। और ये मैंने नया ट्राइपॉड खरीदा है, इसका शॉर्ट वीडियो मैं रिव्यू करके आपको जो है वीडियो डाल दूँगी शॉर्ट वीडियो में, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये मैंने ख़रीदा है ऑफलाइन, लेकिन इसका लिंक अवेलेबल होगा फ्लिपकार्ट, मीशो पे। मैं तो आपको अवेलेबल करा दूँगी, आप जाके ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना सोफ़ा सेट किया, और मैंने चावल और आटा मंगा रखा था क्योंकि आधा राशन आया हुआ है और आधा राशन घर में था नहीं। तो सबसे पहले मैंने आके चावल और आटा मंगाया। पहले ये था कि मैं ना मार्केट गई थी, मैं थोड़ा सा सामान फ्रूट कुछ भी नहीं था क्योंकि 2 दिन के लिए चली गई थी। मैंने कहा बाद में आऊँगी, अपना जो भी सब्जी फ्रूट लेना है वो मैं ले लूँगी। तो उसके लिए फिर मैंने घिया लिया था और फ्रूट वगैरह मैं लेकर आई थी, आगे आपको मैं दिखाऊँगी। तो फिर हस्बैंड का फ़ोन आया कि घिया नहीं खाना है, चलो चिकन बनाते हैं। तो फिर मैं बनाऊँगा आके, क्योंकि वो लेमन चिकन वही बनाते हैं हमारे घर में मोस्टली। तो मैंने कहा चलो, मेरे पास 1 डेढ़ घंटा है, उन्होंने 1 डेढ़ घंटे बाद आना है, तो इतने में मैं अपना घर थोड़ा सॉर्टेड कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, हस्बैंड ने कुछ भी खाया पिया, आप देख सकते हो पूरा टेबल भरा पड़ा है। अभी मैं फ्रूट्स लेकर आई हूँ जिसमें पपीता है, कीनू है, सेब है। और मैंने कहा चलो बच्चों को फ्रूट देती हूँ। काफ़ी 2-4 दिन से, मैं 2-3 दिन हो गए मुझे अपनी सिस्टर के घर से, और उसके ऊपर भी 2 दिन मैंने फ्रूट नहीं दिए थे बच्चों को। तो हमारे घर में ना फ्रूट रहते ही रहते हैं, चाहे कुछ और फालतू का स्नैक्स का काम हो ना हो, खाना हो ना हो, लेकिन फ्रूट तो मैं ज़रूर ला के रखती हूँ और बच्चों को मैं देती हूँ। तो पपीता तो मैंने दोबारा से ना उसी न्यूज़पेपर में पैक करके रख दिया फ्रिज में, क्योंकि न्यूज़पेपर में अगर पपीता रहे ना, वो 3-4 दिन तक ना चल जाता है अच्छे से, तो गलता नहीं है। तो मैं ये रख दूँगी फ्रिज में। और मैंने चावल और आटे के साथ मंगवाए थे दूध, ब्रेड और छोटा-मोटा सामान जो ख़त्म हो रहा था घर में। बाद थोड़ा-सा टेबल, डाइनिंग टेबल मैंने सेट किया। बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो रहा था, क्या सामान रखा है, क्या नहीं रखा। क्योंकि कुछ सामान मेरा भी था, जैसे मैं आई थी, मैं बैग वगैरह रख के मैं चली गई थी मार्केट बच्चों को सुलाकर, क्योंकि मुझे मार्केट से था कुछ काम थोड़ा बहुत, और सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह भी लानी थी, तो इस वजह से। और अगर बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी, मेरे बच्चे अंदर खेल रहे हैं कमरे में। तो बस फिर उसके बाद थोड़ा-सा मैंने कहा चलो अरेंज कर देती हूँ घर पे, थोड़ा-सा ना मैनेजमेंट कर देती हूँ। 2-3 दिन से थी नहीं, तो ऐसा लग रहा है जैसे भूचाल आ गया था घर में। हस्बैंड सुबह जाते थे, रात को आते थे, बट हस्बैंड लोग कितनी ही सफाई करके जाएँगे, उनको तो बस ये है कि जहाँ चीज़ें देखी वहीं रख गए। और ये इन्होंने, आप देख सकते हो, कुर्सी पे इस तरीके से उन्होंने अपने कपड़े टाँग दिए। इतना भी नहीं था कि मशीन के ऊपर रख दे, हालाँकि बाहर जाते हुए मशीन थी। और ये केले मैं रख कर गई थी, मैंने कहा चलो आप खा लेना, और इन्होंने क्या किया पता नहीं, खाए नहीं खाए, ये चेयर के ऊपर पड़े हुए थे और इतने ये गल गए थे कि जैसे ही मैंने इसको टोकरी में रखा, ये अपनी जो उस उनकी जो ब्रांच होती है, मतलब ऊपर जो होते हैं जिससे ये जुड़े होते हैं, उससे सारे नीचे गिर गए और इतने गल गए थे ना, इतना मैंने को गुस्सा आया। इतने महंगे भी लेकर आई थी मैं, और कम से कम 4-5 दिन थे, क्योंकि 3 दिन तो मुझे वहाँ पर हो गए और उससे 1 दिन पहले मैं लेकर आई थी। तो मैंने खाने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि ज़्यादा होता ना कि अगर घर में मैं नहीं हूँ, बच्चे नहीं हैं, तो अगर वो घर पर आए हैं तो हल्का-फुल्का अगर भूख लगे तो इंसान खा सकता है। तो बस इस वजह से वो, मतलब ये है कि अगर उनको हाथ में दो तो वो खा लेंगे, नहीं अगर रखी हुई है चीज़ तो रखी हुई है। ये हाल है मेरे हस्बैंड का। तो फिर उसके बाद सोफ़े पे इन्होंने पजामे लेके आए थे अपने लिए, बॉटम्स लेके आए थे ना मेरे हस्बैंड, वो भी आप देख सकते हो सोफ़े पे है। इतना भी नहीं है कि उसको तह लगा के अंदर अपनी अलमारी में सेट करके रख दे, वो भी मैं अब रखूँगी। और
हस्बैंड लोगों का तो यही काम होता है, जहाँ चीज़ देखी वहीं रख दी। और हम लोग जितना संवारते रहे घर में, लेकिन हस्बैंड और बच्चे जो होते हैं ना, घर को खलारा ही मचा के रखते हैं। और मेरी तो आप देखते हो ना वीडियो में, सिर्फ मैं एक बार सफाई करती हूँ। मैं दिन में कम से कम कितनी सफाई करती हूँ और मैं कितना उसका व्लॉग बनाऊँ या वीडियो शूट करूँ, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ। अभी मैंने यहाँ से सफाई करके हटी, दूसरे रूम में गई, फिर पीछे कुछ ना कुछ बच्चे खलारा मचा देते हैं, फिर वहाँ जाके अरेंजमेंट करो, फिर उसको सेट करो। तो ये तो मेरा सारा दिन ही चलता रहता है। ये एक दिन का, ये एक टाइम का काम नहीं है, ये एवरी टाइम का काम है। हर सिंगल एक आधे घंटे मुझे सफाई करनी पड़ती है, चाहे वो बेडरूम है, चाहे वो ड्राइंग रूम है। ऑलमोस्ट ये किचन में भी ऐसा ही होता है। अगर इन्होंने, अभी मैंने मन को बोला था एप्पल छील के जब को दे दो, इसने जब मन ने पूरी किचन में एप्पल के छिलके, चाकू फैला हुआ है, इधर उधर सारा सामान ऐसे करके रख देते हैं। फिर तो मुझे यही होता है कि अगर इनको बोलने के बाद मुझे ही सारा बाद में समेटना है, तो इससे अच्छा तो मैं ही करके दे देती हूँ। तो बस कई बार तो इतना मुझे परेशान हो जाती हूँ, कई बार मैं चिल्ला भी देती हूँ लोगों पे कि तुम्हें तरस नहीं आता कि मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, उसके बावजूद भी तुम घर में इतना खलेरा मचाते हो। फिर उसके बाद बाहर आके अंदर आके मैंने सारे जो बैग्स थे वो खाली करने शुरू कर दिए, और जो उनसे कपड़े मैंने पहने थे, जो गंदे थे, वॉश करने के लिए थे, वो मैंने निकाल दिए। और जो यूज़ नहीं किए 2-3 जोड़े जैसे जब के बच गया, और मेरे तो यूज़ हो गए, मन के भी यूज़ हो गए, क्योंकि हम तो उतना ही लेके गए थे। और जैसे मन जब छोटी है ना, तो उसके हिसाब से मुझे 1-2 कपड़ा एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ता है उसका। तो उसके तो 2-3 जोड़े जो थे वो बच गए थे, वॉश करने से साफ़ थे। तो मेरा नाइट सूट जो मैं पहन के गई थी और जो मैं पहन के आई हूँ, वो सारे कपड़े मैंने निकाल दिए थे वॉश करने के लिए। और यहाँ पे मेरी बेडरूम की सफाई तो हो ही रखी है, और इस बॉक्स में मेरे सारे गैजेट हैं, जैसे मेरा माइक और मेरा जो स्मार्ट लाइट जो मैंने नया ख़रीदा है, और चार्जर वगैरह सारा जो सामान मैं यूज़ करती हूँ ना एक वीडियो बनाने के लिए, वो सारा बॉक्स में डाल के अपनी अलमारी में रख लिया। सॉर्टेड रहता है, नहीं तो लाइट कहीं और पड़ी होती थी, माइक कभी मिलता नहीं था, कभी उसका रिसीवर नहीं मिलता था। तो मैंने ना इस बॉक्स में, ये मैंने वैसे मंगवाया तो फ्रिज में रखने के लिए था, एग के लिए मंगवाया था, बट मैंने कहा चलो ये वाले सामान के लिए ये परफेक्ट बॉक्स है, तो मैंने इसीलिए इसको सामान के लिए यूज़ करके अपनी अलमारी में रख दिया। और यहाँ पे मेरा हो गया था बेडरूम भी साफ़, तो जो गंदे कपड़े थे मैं ले गई थी बाहर। और यहाँ पे मन खेल रही थी टीचर टीचर, तो इसको कई बार देख के ना मुझे अपना बचपन भी याद आ जाता है, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर में ना 5 साल का फ़र्क है। तो हम इस तरीके से, कभी वो टीचर बनती थी, मैं स्टूडेंट बनती थी, तो हम इस तरीके से ना एक दूसरे के साथ खेलते थे, टीचर टीचर खेलते थे। और जब और मन को देख के कई बार मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तो यहाँ पर बस थोड़ा बेड पे सामान पड़ा हुआ था ना, जो मैंने बाहर से लाके ना सीधा इस पे बिठा, ऐसे ही होता है, एक कमरे का मैं सामान जो है ना उठा के साफ़ करके दूसरे कमरे में जब मुझे करना होता है मैं वहाँ पे डंप कर देती हूँ। फिर उसके बाद वो वाला कमरा साफ़ होता है ना, तो वो सामान उठा के सॉर्टेड रहता है, नहीं तो बार बार बाहर से आओ सामान फिर सेट करो, फिर जाओ फिर सामान सेट करो, उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो यही होता है, अगर मुझे ड्राइंग रूम पहले करना है, तो जो ड्राइंग रूम से निकलता हुआ सामान बेडरूम में जाना है ना, मैं एक साथ डंप कर देती हूँ। फिर जब बेडरूम में सफाई करती हूँ ना, तो वो इकट्ठा सामान करके उसको अरेंज करके सॉर्टेड हो जाता है और सेट हो जाता है। तो बस मैंने चद्दर वद्दर झाड़ दिया, ड्राइंग रूम साफ़ हो गया, बेडरूम साफ़ हो गया। अब बारी आई किचन की, तो आप देख सकते हो किचन में कितना खलेरा है, और कुछ बर्तन पहले से पड़े हुए थे, हस्बैंड ने मैगी वगैरह कुछ बनाई होगी तो वो भी पड़े हुए थे सिंक में। तो मैंने सारे जो बर्तन थे ना वो सॉर्टेड करके डाल दिए थे। मैंने कहा कल दीदी आएंगी तो वो धो देंगी। और मैं ये सब्ज़ी भी लेके आई थी, जैसे आपको मैंने बोला घिया और ये सब लेके आई थी, बट उन्होंने बोला कि मैं बनाऊंगा चिकन, तो कोई बात नहीं। बाकी अगर लेमन चिकन
की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट मैं कभी भी चिकन बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और ज़्यादा मतलब जल्दी बनने वाली जो चिकन की रेसिपी है ना वो लेमन चिकन है। तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, अगर कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नमक और काली मिर्च से बनने वाली ये वो डिश है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना किचन का जो छोटा मोटा सामान था वो सॉर्टेड करना शुरू कर दिया। इससे मेरी शेल्फ हो गई साफ़। और ये आटा और जो चावल है ना, मैंने भी इसको ऐसे ही रहने दिया क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया था काम करते करते। फिर हस्बैंड ने भी बोला था कि मैं आ जाऊँगा जल्दी, तो फ़ोन भी आ गया था कि मैं आने वाला हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं वो अरेंज करके रखना, जैसे लेमन को, हाँ लेमन चिकन में लेमन स्क्वीज़ करके रखना, जिंजर काट के रखना और कढ़ाई वगैरह जो है साफ़ करके रखना। तो वो सारा सामान मैंने सॉर्टेड करके रखा हुआ था, बस उनको आना था और बनाना था। तो फिर मैंने कहा चलो पहले मैं थोड़ा सा, अगर मुझे टाइम है तो मैं ये कपड़े भी कर जाती हूँ, क्योंकि जाने से पहले मैंने ये कपड़े वॉश किए थे और ये तार से उतारना भूल नहीं गई मैंने कहा चलो मैं बाद में आके उतारूँगी, क्योंकि अंदर है ना इतनी इनमें ना मिट्टी वगैरह नहीं चढ़ती। अगर हाँ ये बाहर होते बालकनी में तो इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और मैं सॉर्ट करके अंदर रख के जाती। बट ये मेरा जो यहाँ पे कपड़े सूखते ना, ये वाला एरिया मेरे कमरे के अंदर उस तरफ आता है, तो इसलिए मैं उनको छोड़ गई थी। मैंने कहा जब मैं आऊँगी तब मैं उसको देखूँगी। और यहाँ पे खड़े होकर मैं सोच रही हूँ कि इन कपड़ों को मैं अंदर रखूँ या बाहर चेयर पे ही रखूँ, क्योंकि मैंने अभी ड्राइंग रूम साफ़ किया है ना, तो ये हो रहा था कि और ज़्यादा खलेरा पड़ जाएगा। मैंने कहा चलो अभी रख देती हूँ, फिर मैं साथ के साथ इनको जोड़ के ना कपड़ों को रख दूँगी। और इनको मैं रखूँगी नहीं काफ़ी दिनों तक, साथ के साथ मैं जोड़ दूँगी। और ये वाला व्लॉग जो कपड़े जोड़ने वाला है और उसके बाद का जो मेरा रूटीन है वो आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, उसको भी देखना मत भूलना। और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट मेरा वीडियो का वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस इस तरीके से मेरा जो बाहर का एरिया था वो भी हो गया साफ़, हल्की फुल्की क्लीनिंग करके, साफ़ सफाई करके, डस्टिंग करके, अरेंजमेंट करके घर इतना सुंदर और सॉर्टेड और क्लीन लगता है ना, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और मिलती है घर को कि साफ़ सुथरा घर है। लेकिन जब मैं आई थी ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं यहाँ पे क्या भूचाल मचा है मेरे जाने के बाद। और यहाँ पे जब मैं हैंड वॉश कर रही थी ना तो मैंने देखा कि जो नीचे की नाली है ना वॉश बेसिन की, वो ना पानी बाहर आ रहा था। तो फिर मैंने उसमें पंप करके ना वैक्यूम करके फ़िलहाल के लिए तो मैंने उसको साफ़ कर दिया। बट इसमें मैं जो वो ड्रेन क्लीनर पाउच होता है ना वो मैं डाल के उसको सॉर्ट करूँगी। तो यहाँ पे मेरा काम भी ख़त्म हो गया है और मैं अब थोड़ा देर रिलैक्स करूँगी जब तक हस्बैंड नहीं आते। तो यहाँ पे मेरा वीडियो जो है स्टॉप कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब करके जाना।